हेलो एवरीवन, वेलकम टू खबर सिंपल है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 का रिलीज कर दिया जा चुका है और आइए इसमें समझते हैं कि क्या है वो इम्पोर्टेंट बातें जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। क्या अंतर होता है, क्यों ये दोनों बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये बातें समझिएगा, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो इंडियन इकोनॉमी का फुल एनालिसिस करती है। इसमें बताया जाता है कि पिछले साल इकोनॉमी कैसी रही, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, चैलेंजेस क्या क्या थे, आगे के लिए पॉलिसी के कुछ सजेशंस भी होते हैं। ये जो पॉलिसी है, ये जो सर्वे है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए के अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है और यूनियन बजट से पहले इसको रिलीज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो इसका नेचर क्या है। इकोनॉमिक सर्वे का जो नेचर होता है वो एनालिसिस प्लस रिपोर्ट दोनों होता है, जबकि हम अगर यूनियन बजट की बात करें तो ये प्लान प्लस अनाउंसमेंट करता है। दूसरी बात कि इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है कि इकोनॉमी का हाल कैसा है, और यूनियन बजट की गवर्नमेंट पैसे कैसे खर्च करेगी। फोकस क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इसका जो फोकस होता है कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, और यूनियन बजट किस पे फोकस करता है कि क्या किया जाएगा। प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन यूनियन बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट कब आता है ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले आता है और यूनियन बजट जो है 1 फरवरी को आ जाता है। ठीक है, अभी आने ही वाला है। नेक्स्ट, अगर हम लीगल अप्रूवल की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट अप्रूवल से नहीं होता है, पार्लियामेंट से अप्रूव, और यूनियन बजट जो है पार्लियामेंट से अप्रूव होना जरूरी होता है। तो ऐसे आप समझिएगा इजिएस्ट एग्जांपल में कि अगर इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट, प्रॉब्लम क्या है, बॉडी कैसे परफॉर्म करेगी, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे बताता है। लेकिन यूनियन बजट क्या है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट प्लान कि क्या दवा मिलेगी और क्या चेंजेस होंगे। दूसरी बात, चलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे हमने आपको बता दिया है, 2026 का आपका रिलीज भी हो चुका है। अब हम फीचर की बात करेंगे कि क्या क्या इसके फीचर हैं। ध्यान रखिएगा इतनी बातें, अगर वीडियो को समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2026 की बात करें, इसके हिस्ट्री की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो देखिए सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे पहली बार 1950 से 51 में आया था, तब ये यूनियन बजट का ही पार्ट होता था, और 1964 में इसको बजट से अलग कर दिया गया था। तब से इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट ये बन गया, और अलग करने का क्या रीजन था, ध्यान रखिए कि इकोनॉमी का डिटेल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पहले ही मिल जाए, पार्लियामेंट और पॉलिसी मेकर बजट से पहले इकोनॉमी समझ सके, तो इससे बेटर फिस्कल डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 की बात करें तो ये 29 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ है। यूनियन बजट 2026 27 से पहले बजट 1 फरवरी 2026 को प्रेजेंट किया जाएगा। ये बातें याद रखिएगा। अब कुछ इसके मैं हाईलाइट बता देता हूं आपको, और हाईलाइट आपको समझना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसके हाईलाइट की बात करें तो इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग बनी हुई है। फिस्कल ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.4 एस्टिमेट किया गया है। इन्फ्लेशन लो है, फिस्कल डिसिप्लिन बेटर है, बैंकिंग सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रांग, या चाहे ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, ये दोनों बैंकिंग सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर जो है स्ट्रांग माने गए हैं। तो बहुत सारे अलग अलग फीचर हैं, तो एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की बात करें तो ग्रोथ सिनारियो की यहाँ पे बात करी जा रही है। इंडिया फोर्थ ईयर कॉन्टिन्यूसली फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रही है। ग्लोबल इश्यूज के बावजूद, वॉर, ट्रेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बावजूद भी फिस्कल ईयर जीडीपी ग्रोथ जो है 7.4% के इक्वल है। जीवीए ग्रोथ की बात करें तो ये लगभग आपके 7.3% के इक्वल है, मतलब ग्रोथ हर सेक्टर में स्प्रेड हुआ है। इंडिया की जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो लगभग 7% का है, और फिस्कल ईयर 2027 जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट आपको 6.8 टू 7.2% तक किया गया है। दूसरी बात, अगर हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो प्राइवेट कंजम्पशन ध्यान रखिएगा 7% ग्रो हुई है। जीडीपी का 61.5% 2012 के बाद हाईएस्ट ग्रोथ है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड दिखाता है ये। रूरल डिमांड जो है वो बेटर हुई है, अच्छी एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस की वजह से हुई है।
अर्बन डिमांड स्ट्रांग रही है, स्टेबल जॉब प्लस टैक्स रेशनलाइजेशन भी हुई है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 7.8% से इंक्रीज हुआ है, जीडीपी का 30% बना हुआ है। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंड कर रही है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल फिर से हो रहा है। तो इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग प्लस स्ट्रांग डिमांड प्लस स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट पर चल रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें, फिस्कल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा। अगर हम फिस्कल डेवलपमेंट की बात करें तो सेंटर की रेवेन्यू रिसीट फिस्कल ईयर 2025 में जीडीपी का 9.2% हो गई। पहले प्री कोविड की बात करें तो 8.5% थी। रीजन क्या थी कि टैक्स कलेक्शन बेटर हुई है, डायरेक्ट टैक्स बेस बड़ा हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर 6.9 करोड़ जो फिस्कल ईयर 2022 में थे, इससे बढ़ के 9.2 करोड़ फिस्कल ईयर 2025 में हो गए हैं। मतलब कॉम्प्लायंस और फॉर्मल इकोनॉमी स्ट्रांग बना है हमारा। जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो अप्रैल से दिसंबर 2025 में 17.4 लाख करोड़ कलेक्शन हुई है और ये 6.6% YOY ग्रोथ दिखा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रा स्पेंडिंग की बात करें तो सेंटर का लगभग ये 4% ऑफ जीडीपी है। रोड रेलवे इंफ्रा से ग्रोथ पुश हुई है। गवर्नमेंट डेट भी कम हुई है, 2020 के बाद 7.1% पॉइंट डेट टू जीडीपी रेशियो रिड्यूस, फिर भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हाई है। शॉर्ट में यही समझिए कि गवर्नमेंट की इनकम बेटर हुई है, स्पेंडिंग प्रोडक्टिव हुई है और डेट आपका कंट्रोल में है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो बैंकिंग सेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हुआ है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये इक्वल टू 2.2% था सितंबर 2025 में, मल्टी डिकेड लोएस्ट लेवल है ये। नेट एनपीए और कम भी हुआ है, सिर्फ 0.5%, मतलब बैंक की हेल्थ काफी बेटर हुई है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो 14.5% YOY दिसंबर 2025 में थी, बिजनेस एंड इकोनॉमी को सपोर्ट मिला है। शॉर्ट में ये ध्यान रखिए कि बैंक हेल्दी है, लोन दे रहे हैं, इससे इकोनॉमी को स्पीड भी मिल रही है। उसके बाद हम पांचवें नंबर की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कैपिटल मार्केट, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए पीएम जन धन योजना 55.02 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हुए हैं मार्च 2025 तक, 36.63 करोड़ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में, मतलब बैंकिंग लास्ट विलेज तक पहुंची है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर की बात करें तो 12 करोड़ प्लस यूनिक इन्वेस्टर एज पर सितंबर 2025 तक यूनिक इन्वेस्टर आए हुए हैं। लगभग 25% विमेन इन्वेस्टर हुई हैं और फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन वाइड हो रही है। म्यूचुअल फंड के स्प्रेड की बात करें तो सिर्फ मेट्रोज तक ही नहीं, स्मॉल सिटीज, नॉन टीयर, फर्स्ट एंड सेकंड से भी इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। गिफ्ट सिटी की बात करें तो इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बन रहा है। इंडिया का फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बन रहा है, ग्लोबल कैपिटल इंडिया में लाने में हेल्प हो रहा है। शॉर्ट में इंडिया में बैंकिंग प्लस इन्वेस्टिंग कल्चर फास्ट ग्रो कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्सटर्नल सेक्टर परफॉर्मेंस की तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर बढ़ रहा है। मर्चेंडाइज लगभग 1% 2005 में था, ये 1.8% बढ़कर 2024 तक हो गया है। सर्विसेज की बात करें तो 2% से 4.3% हो चुका है। टोटल एक्सपोर्ट की बात करें फिस्कल ईयर 2025 में तो यूएसडी 825.3 बिलियन रिकॉर्डेड, ये हाई रिकॉर्डेड एक्सपेक्ट किया गया है। मेनली सर्विसेज एक्सपोर्ट की वजह से इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, एकदम रिकॉर्ड बना रहा है ये, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएसडी 387.6 बिलियन थी, 13.6% ग्रोथ, ऑल टाइम हाई ये मिला है। रेमिटेंसेस की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसीवर बन चुका है। यूएसडी 135.4 बिलियन फिस्कल ईयर 2025 में रिपोर्ट किया गया था, ये लगभग 3.5% ऑफ जीडीपी है। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो यूएसडी 701.4 बिलियन जनवरी 2026 में रिपोर्ट किया गया है और 11 मंथ का इंपोर्ट कवर हो चुका है, मतलब 94% एक्सटर्नल डेट हमने कवर कर लिया है। इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रॉन्ग, फॉरेक्स सेफ और एक्सपोर्ट ग्रोइंग हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लेशन ट्रेंड की बारे में, ध्यान रखिएगा
कि अगर हम इन्फ्लेशन ट्रेंड की बारे में बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल और दिसंबर 2025 तक की बात करें तो सिर्फ 1.7% शो कर रहा है। सीपीआई सीरीज स्टार्ट होने के बाद सबसे कम एवरेज इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन कम होने का रीजन क्या है? फूड के प्राइसेस जो है स्टेबल दिखा रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस में मॉडरेशन हो रहे हैं। इफेक्ट क्या है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, डेली आइटम ज्यादा अफोर्डेबल हो रहे हैं। तो शॉर्ट में समझिए कि लो इन्फ्लेशन क्या है? इक्वल टू महंगाई पर कंट्रोल हमने किया है और लोगों को राहत दिया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की, तो ये ध्यान रखिएगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है एवाई 2024 और 25 में 3577.3 LMT, पिछले साल ये 254.3 LMT ज्यादा था। ठीक है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो 362.08 MT है। एग्रीकल्चर जीवीए का ये 1/3 है। फूड ग्रेन से भी ज्यादा आउटपुट हुआ है। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज की बात करें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रांग हुआ है। फिश प्रोडक्शन 2014 से 24 में 140% का इंक्रीज हुआ है। रूरल इनकम डाइवर्सिफाई हुआ है। पीएम किसान स्कीम की बात करें तो ये 4.09 लाख करोड़ प्लस डायरेक्टली फार्मर को ट्रांसफर किया गया है और इनकम सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है। ई नैम प्लेटफॉर्म की बात करें तो फार्मर, ट्रेडर एंड एफपीओ को स्टेट के अक्रॉस जोड़ता है और बेटर प्राइस डिस्कवरी ये शो करता है। तो शॉर्ट में ये समझिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोडक्टिव, डाइवर्सिफाइड और फार्मर फ्रेंडली बन रहा है। उसके बाद अगर हम 9th नंबर की बात करें सेक्टर, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा कि सर्विस सेक्टर का शेयर जीडीपी का 53.6% है और जीवीए का 56.4% है, अब तक का हाईएस्ट लेवल। मतलब इंडिया सर्विस लेड इकोनॉमी बन चुकी है। ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट इंडिया 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर बन चुका है। मेन ड्राइवर क्या क्या है? आईटी, बिजनेस सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, ये तीनों मेन हमारे ड्राइवर हैं। एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो फिजिकल ईयर 2023 में, फिजिकल ईयर 2023 से फिजिकल ईयर 2025 में 80% प्लस एफडीआई हुआ है, सर्विस सेक्टर में आया है। शॉर्ट में कि सर्विस सेक्टर हमारा इंडिया की ग्रोथ का मेन इंजन है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंडस्ट्री जीवीए ग्रोथ जो है 7% तक है H1 FY फिजिकल ईयर क्वार्टर, लाइक फिजिकल ईयर 2026 में। ग्लोबल स्लो डाउन के बावजूद भी हमने 7% का नंबर अचीव किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में Q1 में 7.72% एज पर फिजिकल ईयर 2026 और Q2 में फिजिकल ईयर 2026 में 9.13% हम अचीव करने की संभावना है। ये क्लियर साइन है स्ट्रक्चरल रिकवरी का। पीएलआई स्कीम की बात करें तो इसमें 14 सेक्टर आते हैं। 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 18.7 लाख करोड़ की आउटपुट है, 12.6 लाख जॉब क्रिएट हुए हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की अगर बात करें तो 1.6 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 10 प्रोजेक्ट है और डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हुई है। तो शॉर्ट में बात करिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिवाइव हो रहा है और फ्यूचर रेडी बन रहा है। उसके बाद अगर 11th नंबर की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की, ध्यान रखिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर एफवाई फिजिकल ईयर 18 से 4x ज्यादा बढ़ा हुआ है। 11.21 लाख करोड़ फिजिकल ईयर 26 रिकवरी हुई है। हाई स्पीड हाईवेज की बात करें तो लगभग 10 टाइम्स एक्सपेंड हुआ है, 5364 किलोमीटर हो चुका है। रेलवेज की बात करें तो 99.1% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है, ऑलमोस्ट फुल इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो चुके हैं। एविएशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एविएशन मार्केट बन चुका है। एयरपोर्ट पहले 2014 में 74 थे, अब बढ़ के 164 हो चुका है एज पर 2025 डेटा। पावर सेक्टर रिफॉर्म की बात करी जाए तो डिस्कॉम्स ने फिजिकल ईयर 2025 में फर्स्ट टाइम प्रॉफिट कमाया, 2701 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। शॉर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट फास्ट पेस में एक्सपेंड हो रहा है, ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो स्कूल इनरोलमेंट इंप्रूव हुए हैं। ये 90% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 90% प्लस प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी बढ़ के हो चुका है। टॉप जो इंस्टीट्यूशंस हुए वो एक्सपेंड हो रहे हैं। 23 IITs हो गए, 21 IIMs हो गए और
20 एम्स हो गया, कुछ ओवरसीज आईआईटी कैंपसेस भी हो चुके हैं। हेल्थ की बात करें तो मैटरनल एंड चाइल्ड मोरालिटी 1990 से ग्लोबल एवरेज से तेज डिक्लाइन कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टोटल एम्प्लॉयड 15 प्लस एज की बात करें तो क्वार्टर 2 में फिजिकल ईयर 2026 में 56.2 करोड़ हो चुका है। न्यू जॉब की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से आ रही हैं। ई श्रम पोर्टल की बात करें तो 31 करोड़ प्लस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 54% वीमेन है। तो शॉर्ट में समझिए कि सोशल सेक्टर में एडुकेशन, स्ट्रांग हेल्थ, बेटर जॉब्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉवर्टी रिडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट की, तो ध्यान रखिएगा कि पॉवर्टी रिडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एमपीआई 55.3% 2005-6 में था, अब बढ़ के 11.28% 2022-23 में हो चुका है। पॉवर्टी में बहुत बड़े रिडक्शन देखने को मिले हैं एज पर नीति आयोग। सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर की बात करें तो फिजिकल ईयर 2026 में जीडीपी का 7.9% था। एडुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर पे ज्यादा खर्चा हो रहा था। स्वामित्व स्कीम की बात करें तो ड्रोन बेस्ड प्रॉपर्टी मैपिंग हो रही है। रूरल एरियाज में असेट ऑनरशिप क्लियर एंड स्ट्रांग हो रहा है, मतलब पॉवर्टी कम हुई है, रूरल डेवलपमेंट और सोशल सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक विजन फ्रॉम स्वदेशी टू स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे का जो फोकस है डिसिप्लिन्ड स्वदेशी, मतलब ब्लाइंडली नहीं बल्कि सोच समझ समझकर सेल्फ रिलायंस। ये एक 3 टायर अप्रोच है जिसमें स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी, फिजिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी कंसीडर किया जाएगा। मेन गोल क्या है इसका कि इनपुट कॉस्ट कम करना, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करना और इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन में डीपली इंटीग्रेट करना। लॉन्ग टर्म एम क्या है कि इंडिया को ग्लोबली सॉरी इंडिस्पेंसेबल इकोनॉमी बनाना है। तो इंडिया का विजन सेल्फ रिलायंट प्लस ग्लोबली इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। अब हम ये तो 14 मेन फीचर थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज द व्हाई इज द इकोनॉमिक सर्वे 2026 रिलीज्ड बिफोर द यूनियन बजट, जबकि हमने आपको पहले ही समझा चुका है कि इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट में क्या डिफरेंस है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे पहले क्यों लाया जाता है, ध्यान रखिएगा कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी का डिटेल्ड रिव्यू देने के लिए पब्लिश किया जाता है। इससे ग्रोथ, ट्रेंड, चैलेंजेस क्लियर हो जाते हैं। पॉलिसी मेकर एंड पार्लियामेंट को करंट इकोनॉमिक सिचुएशन समझने में हेल्प मिलती है। यूनियन बजट बनाने का गाइड होता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रायोरिटीज डिसाइड करती है। इन्फॉर्म्ड एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन पॉसिबल होते हैं और बिना अंदाजे के नहीं बल्कि डेटा के बेसिस पर बजट बनाए जाते हैं। तो ये थी ये इकोनॉमिक सर्वे 2026 के ब्रीफ। आई बिलीव कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।